हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइज, एक ज़रूरी सूचना है जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है और ये जो सूचना है अभी से कुछ घंटे पहले आई हुई है। ठीक है, बिहार देख लीजिएगा, यहाँ पे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से ये सूचना जारी की गई है। बेसिकली एक नोटिस है, सिलेबस बोल लीजिए, एग्ज़ाम का पैटर्न बोल लीजिए, जो कि सीएचओ के लिए है। आपको पता है गाइज, सीएचओ का एग्ज़ाम 1 दिसंबर और 2 दिसंबर यानी कि कल और परसों होने वाला है। ठीक है, और बिहार ने क्या किया है कि कल एग्ज़ाम होने वाला है और अभी इनका सिलेबस रिलीज हो रहा है। ठीक है, और सिलेबस भी ऐसा है ना कि आप लोग एक बार देखोगे ना तो खुद चौंक जाओगे कि क्या सच में सीएचओ का सिलेबस ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए क्या। ठीक है, आप ऑन द स्क्रीन देख रहे हैं, देख लीजिएगा, ये है नेम ऑफ द पोस्ट का। ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट क्या है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पोस्ट। ठीक है, ये है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिगार्डिंग सिलेबस और उनके एग्जाम के पैटर्न्स, जो अभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं गाइस, इसको हम एक एक करके अभी समझने वाले हैं। देख लीजिएगा, ये है नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे। ठीक है, सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द पोस्ट है। नेम ऑफ द पोस्ट क्या है? तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी कि सीएचओ का पोस्ट है। और सीएचओ के पोस्ट के रिगार्डिंग ये सिलेबस पब्लिश किया गया है, जिसमें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों दे रखे गए हैं। मार्किंग स्कीम भी दे रखा गया है कि कैसे मार्किंग स्कीम आपका होने वाला है। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है गाइस, कल स्टूडेंट्स का एग्जाम है, सारी चीज़ शेड्यूल्ड हो चुकी हैं, सब लोग अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो पहली बार जो बताया गया था उसके हिसाब से, फिर अचानक से एक सिलेबस सामने ला के रख दिया जाता है, वो भी एग्जाम से 10-12 घंटा पहले। मतलब 10-12 घंटा में कोई प्रिपरेशन कैसे कर सकता है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। हमको पता है, स्टूडेंट्स को भी नहीं समझ में आ रहा होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड होगी ये चीज़ों को देख के। बट गाइज, यदि इन्फॉर्मेशन आया है तो आपको बताना भी जरूरी है। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे जो जनरल नॉलेज का सिलेबस होने वाला है ना, वो 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं आपके? तो 20 क्वेश्चन होने वाले हैं जनरल नॉलेज के। ठीक है, कुल मिला के जो टोटल क्वेश्चन होने वाला है वो 80 होने वाला है, जो अभी आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल नॉलेज का देख लीजिएगा, 20 क्वेश्चन होगा और 20 क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज होगा। उसके बाद है नॉलेज एप्लीकेशन एंड रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग का जो होगा एग्जाम, वो भी होगा 20 नंबर का एग्जाम होगा, 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, यानी कि इसमें भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका होने वाला है, रीजनिंग का पार्टिकुलर। ठीक है, उसके बाद बात कर लेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी की, कि न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्या होने वाली है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की भी 20 क्वेश्चन है। मतलब अभी तक आप देख रहे हैं ना, 20 करके 60 क्वेश्चन हो गए, बट वहाँ कहीं भी कोई नर्सिंग का नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की भी 20 क्वेश्चन होने वाली है, 20 मार्क्स की, जो कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। टोटल कितना हो गया? तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गया 60 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। यहाँ पे दे रखा है टेक्निकल। ठीक है, यहाँ पे है टेक्निकल 2 मार्क्स ईच, यानी कि ये है नर्सिंग का सिलेबस का। ठीक है, यानी कि जो 2 मार्क्स आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये 2 मार्क्स मिलने वाला है एक क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन आपको दिख रहा है नीचे, ये 20 क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। ठीक है, और ये आपके नर्सिंग के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन, नॉलेज एप्लीकेशन रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन और टेक्निकल्स के 20 क्वेश्चन, जो कि आपके जो प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके आपके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये जो नर्सिंग के सिलेबस है, उनके एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया गाइस? देख लीजिएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 है। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितना है? तो 100 है। ठीक है, यानी कि 20 क्वेश्चन यहाँ पे जो नर्सिंग के होने वाले हैं उसके 2-2 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे 40 मार्क्स इसके हो गए और बाकी के 60 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो बाकी जो सब्जेक्ट्स के 60 मार्क्स और प्लस 40 मार्क्स आपके हो गए नर्सिंग के, तो टोटल हो गए 100 नंबर के एग्जाम। ठीक है, तो देख लीजिएगा, यहाँ पे 100 नंबर आपको दिख रहा है ना, ये दिखा देते हैं आपको। ये है टोटल मार्क्स कितना है? तो 100। टोटल टेस्ट ड्यूरेशन कितना है? 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है, 120 मिनट का, जिसमें 100 मार्क्स हैं 80 क्वेश्चन के। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 120 मिनट, ये सारी चीज़ें तो चलो फिर भी ठीक है गाइस। लेकिन सिलेबस का क्या? या आप जो सिलेबस यहाँ देख रहे हो ना, कोई स्टूडेंट नहीं होगा ना अभी जो प्रिपेयर किया होगा इस सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि सबको लग रहा है गाइज कि प्रोफेशनल सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आप बिहार सीएचओ का एग्ज़ाम ले रहे हो। ठीक है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं ले रहे हो। और पता नहीं इस सिलेबस को कौन प्रिपेयर किया है, कैसे माइंडसेट से पब्लिश किया गया है, समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि एक आपको 10 से 12 घंटा पहले सिलेबस आता है, सिलेबस टोटल चेंज रहता है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन ही नहीं रहता, 20 क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ। ठीक है, तो समझ ही नहीं आ रहा कि बच्चे अटैम्प्ट करेंगे कैसे, क्योंकि सबने तो जो टेक्निकल जो प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट्स है उससे प्रिपेयर किया होगा। सबको लग रहा है कि हम नर्सिंग किए हुए हैं तो नर्सिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा
मतलब 20 क्वेश्चन होगा, 20% जो क्वेश्चन होता है वो नॉन नर्सिंग के आते हैं। यहाँ तक कि नॉर्सेट में भी 20% नॉन नर्सिंग का आता है। फिर आपने ये जो 20 क्वेश्चन है ये डाल दिया आपने नर्सिंग के, और बाकी के 60 क्वेश्चन डाल दिए नॉन नर्सिंग के। किस हिसाब से भाई सिलेबस प्रिपेयर हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है गाइस, बट ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपके तक अब तक पहुंचानी थी, इसलिए ज़रूरी भी था आपको बताना, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उस पर डिस्कशन कर सकें, ठीक है। अपनी राय जरूर दें इसके रिगार्डिंग, ठीक है गाइस। तो जो सिलेबस है ये पार्टिकुलर आपके सामने है, और बेकायदा ये जो आपको PDF दिख रहा है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया जाएगा, आप वहाँ से खुद भी डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हैं इसको लेकर के, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।